मौल की बहू, ये एक उनाम है जो आपकी गली में, आपके परिवार में, आपके मोहल्ले में न जाने कितने परिवारों की पहचान बना हुआ है। हमारे हरियाणा में जैसे ही बेटियों की कमी हुई तो बेटियों का मोल करना शुरू हुआ और दूसरे प्रदेशों से बेटियों का आना शुरू हुआ। उस मोल की बहू के पीछे की एक कहानी, उस भागी हुई बेटी के पीछे की एक कहानी आप सभी को सुनाने की मेरी छोटी सी एक कोशिश। अगर आपको अच्छी लगे तो पूरी जरूर सुनना और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण ही की थी मैंने। 11वीं कक्षा में दाखिला ही लिया था कि वो पहाड़ टूटा जो शायद मैंने सपने में भी न सोचा हो। क्या कहूँ, मेरे परिवार वालों को मुझे बहुत सारी आशाएं थी और मुझे भी 100% विश्वास था कि मैं उन आशाओं पर खरा उतरूंगी। अब कहने और करने को रह ही क्या गया जब मैंने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए खुद की आंखों से सन 2008 की शाम को देखा। सभी बच्चों के साथ मैं भी खुशी खुशी घर लौट रही थी स्कूल से कि मेरे पीछे से आए 4-5 लोगों ने मेरे मुंह पर एक कपड़ा लगाया और एक गाड़ी में डालकर, बड़ी सी गाड़ी में, कुड़ू बाजार से होते हुए मुझे दिल्ली ले आए, जहां मेरी ही तरह की 10-12 लड़कियां और थी। जब मैंने होश संभाला तो मैं सोचने लगी, मुझे चिंता हुई, मेरे परिवार वाले क्या कहेंगे, आस पड़ोस वाले लोग क्या कहेंगे, बिल्कुल गिर जाऊंगी मैं उनकी नज़रों में, ज़माना क्या कहेगा। लेकिन इन सवालों का जवाब दे तो कौन दे। मेरे घर वाले सोचेंगे कि हमारी बेटी किसी के साथ भाग गई होगी, नाक कट गई, इज्जत मिट्टी में मिल गई। मेरे परिवार की सोच में एक बार फिर से उसी तरीके से बेहोश हो गई। हुआ भी ऐसा ही, जब घर की बेटी घर नहीं आती तो सविता का पापा कहता है, आखिर ठीक ही कहते थे जमाने वाले, बेटी को ज़्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है, ज़्यादा पढ़ गई तो इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। सविता की माँ कहती है, बोलती तो मैं भी थी पर तुम मेरी सुनो तब ना, तुमने मेरी एक ना सुनी, तुम्हें तो अपनी बेटी पर भरोसा था। मेरे इस घर में एक न चलने दी तुमने, भुगतो अब अपनी करनी का फल। भाग्यवान, मुझे क्या पता था ये दिन भी देखना पड़ेगा। मैंने तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब मैं अपना मुंह दिखाऊं तो किसे दिखाऊं। उधर जमाने वाले भी सविता के बारे में भला बुरा कह रहे थे। सविता भाग गई होगी, हमें तो पहले ही शक था कुछ न कुछ जरूर करेगी। मुझे होश आया, उठी। मेरे सामने 2 आदमी मुझे यूं निहार रहे थे जैसे उन्हें भूख लगी हो और मैं उनका भोजन हूँ। एकदम कर्कश आवाज में बोले, हमें क्या देख रही हो, खाना खाओ, फिर काम पर निकलना है, एक जगह से बुलावा आया है। मैंने एकदम से मना कर दिया, मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसने धमकाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही कि मुझे घर जाना है। एक दिन निकला, एक हफ्ता निकला, एक महीना निकला, देखते ही देखते गुजर गया वो साल। दीवारों पर टंगा कैलेंडर बदल गया, पूनम भी आई, अमावस भी आई, पर नहीं आई सविता के घर आने की वो तारीख। न जाने किस देश में गई होगी इस परिवार की वो बेटी, न जाने कहाँ गया मेरा अस्तित्व जिसकी लोग कल तक मिसाल देते थे और आज मुझ पर चरित्रहीनता का दाग लगाते हैं। नहीं मान सकता मैं, मेरी बेटी ऐसा कर सकती है। वो आएगी, एक दिन जरूर आएगी। ये मैं नहीं, मेरा भीतर वाला बोलता है, सविता के पापा ने कहा। मैंने काम करने से मना कर दिया तो व्यापारिक तौर पर मेरा मोल कर दिया गया और मुझे खरीदने वाला हरियाणा का ही एक शख्स था जो इसी तरह के कामों में बिचौलिए का काम करता था। फिर वो मुझे गुड़गांव, रोहतक, हिसार से होते हुए एक उस घर में ले आया जहां लोगों ने मुझे मोल की बहू के नाम से पुकारा। वो नाम मुझ पर आज भी एक धब्बे के रूप में चमक रहा है। गांव में आने के बाद दिन बीते, महीने बीते, साल भर बाद जब मैंने इच्छा जाहिर की कि मुझे परिवार के पास जाना है, लेकिन वही खौफ लोगों के मन में कि मोल की बहू भाग जाती है। हम भागते नहीं हैं, सिर्फ रक्षा करते हैं हमारे अस्तित्व की, परिवार पर लगे उस दाग से, उनकी इज्जत की। पर क्या जाने लोग हमारी पृष्ठभूमि कि हम किस दौर से गुजर कर एक मोल की बहू बनती है। खैर, बड़ी बेटी घर में हुई, नाम रखा कविता। एक बार फिर मैंने इच्छा जाहिर की कि अब तो कविता का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है।
मेरी बेटी, कम से कम अब तो मुझे मेरे परिवार से मिलने दिया जाए। शक की दृष्टि से देखते हुए प्रशांत ने कहा, मैं भी साथ चलूंगा। वही रास्ता तय किया हमने। फिर हम हिसार, रोहतक, दिल्ली, कुड़ू बाजार से होते हुए वापस अपने गांव में पहुंचे। हमारा गांव टूटम टोली गांव के बस स्टैंड पर बस रुकी। मेरा घर बस स्टॉप से थोड़ा सा दूर था। दिन छिप चुका था, रात की कालिक ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था और साथ में 6 महीने की वो गुड़िया। हम तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी पास से गुजरी एक साइकिल के पीछे बैठी औरत की आवाज, सविता है। 100 मीटर की दूर जाने के बाद वापस मुड़े। मैं भी समझ गई थी कि शायद ये आवाज मेरी माँ की आवाज है। साथ में एक बच्चे को देखकर पापा चौंके और बोले, बेटा, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें घर से बाहर भेजा था? समाज की परवाह न की मेरे मुंह पर लगी कालिक धुल ही नहीं सकती। मैंने कहा, पापा आप घर चलिए, पूरा किस्सा मैं आपको बताती हूँ। सफर में थके हारे शाम को खाना खाकर सब सो गए। मैंने पापा और माँ को कहते हुए सुना, सविता के साथ जो लड़का है उसे मार दिया जाए, बच्चे को कहीं फेंक देते हैं। तभी मैंने कहा, लड़के को, इसी लड़के ने आपकी सविता को आप तक सुरक्षित पहुंचाया है, इसका कोई दोष नहीं। दोष मुझे उठाने वालों का है और उनका है जो तमाशा देख रहे थे। सुबह की लालिमा ने पंख बिखेरे और जब मैं कविता को लेकर घर से बाहर निकली तो लोगों ने कहा था ना, किसी लड़के को लेकर भाग गई होगी। ये उसी का परिणाम है। जैसा बाप वैसी बेटी। पहले तो पंख दे दिए, अपनी बेटी को उड़ना ही था एक न दिन। लोगों की बातों को सुनकर सविता ने पापा से कहा, पूरे गांव की एक पंचायत की जाए जहां सब लोग इकट्ठा होंगे। पापा ने वैसा ही किया जैसा सविता ने कहा। भरी पंचायत में सविता बोली, मेरे पिताश्री पर लांछन लगाते हुए आपको जरा भी लज्जा न आई? एक बार भी नहीं सोचा आखिर क्यों उड़ाई गई मेरी इज्जत की धज्जियां? क्यों ताने देकर मेरे परिवार वालों को मारा? क्यों नहीं उठा किसी के मन में यह सवाल कि कोई मजबूरी भी तो हो सकती है मेरी? आखिर क्यों? रोती बिलखती सविता ने जैसे ही आंसू पोंछे और बोली, न जाने मेरे जैसी कितनी लड़कियां इस गली से, इस मोहल्ले से, इस गांव से, इस शहर से अपने परिवार तक से बेतहाशा दूर चली जाती है, जहां उसे ढूंढने की कोई कोशिश न करता, न ही उसके पीछे का कोई कारण जानने की कोशिश करता है, और नाम दे देते हैं कि लड़की भाग गई। यदि आज वापस आई हूं तो सिर्फ अपने पापा के ऊपर लगे उस काले कलंक को दूर करने के लिए, जिसे मेरे पापा का सिर सदा सदा के लिए नीचा हो गया था। अगर मैं यहाँ से भागी होती तो हिम्मत न करती दोबारा यहाँ आने की, नहीं देखती इस गांव की गलियां। आखिर क्या मांगती थी मुझसे मेरे घर की दहलीज? क्या मांगती थी मुझसे मेरे घर की दहलीज? दोस्तों, ये कहानी उस बेटी के लिए लिखने की कोशिश की है जिसे हम नाम दे देते हैं एक गांव में कि बेटी भाग गई है, और दूसरे गांव में नाम मिलता है कि मोल की बहू आई है। कोई जानने की कोशिश नहीं करता उस एक बेटी का दर्द और हकीकत की ये कहानी मैंने किसी से पूछी और उसके बाद एक कहानी के माध्यम से आप सभी के समक्ष लेकर के आने की कोशिश की। अगर आपको अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हकीकत की कहानियाँ हम आप तक लेकर के आते रहें। नाम और जगह, पात्रों के नाम और जगह का नाम इसलिए बदला ताकि हम उस गोपनीयता को बनाए रखें, ताकि ना लगे उस घर की उस बेटी को, उस मोल की बहू को, उस भागी हुई बेटी को कि मेरी कहानी को, मेरे चरित्र को इस तरीके से उछाला गया है। ऐसी कहानियों के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।